बाल्टिक देशों पर रूस के संभावित हमले को लेकर लिथुनिया के एम्बेसडर का बड़ा बयान। एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष को नेटो सदस्य होने की वजह से रूसी हमले का डर कम है। लिथुनिया के एम्बेसडर ने स्वीडन फिनलैंड को दी नेटो में शामिल होने की सलाह। रूसी हमलों से बचने के लिए नेटो में शामिल होना जरूरी है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में आने का करेंगे स्वागत। टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जूलियस प्रानोविचुस। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। So Lithuania is already on the move. They are preparing citizens. They are ready for any sort of threat. You see, we are in that region, and we always were, and the threat of Russia was always there. So we know our neighborhood, and we know the security situation we live in. As I was saying, our situation is very different as we are part of NATO. And Lithuania rely very much on the NATO plans, how it plans to defend its member states. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वेल डन। चाहे वहां हो या यहां हो, आपकी रिपोर्टिंग की धाक हम सब देख रहे हैं। वेल डन अभिषेक। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, एम्बेसडर विवेक काटजू सर हैं। सच एन ऑनर टू हैव यू अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं जनरल सिन्हा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सम हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस टुडे फॉर ज़ेलेंस्की सर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति एक मास सुसाइड करवाना चाह रहा है, हाराकिरी कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ हैं विनोद ऑगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच, जो कि कई बार मेरा रोल भी प्ले करते हैं। एंड ही इज सिटिंग बिहाइंड वेरी इंटरेस्टिंग मैप जो कि हम देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेरा मेरे साथ लाइव जुड़ने वाली है, लेकिन अभिषेक की ये बड़ी खबर, सुमेरा जुड़ गई है। सुमेरा हमारे साथ है इस वक्त। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। टफ डे बट नेवरदलेस आप अभी भी बहुत अच्छा वहां पर रिपोर्टिंग कर रही है। सुमेरा जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर सीधे बिग बॉल यहां पर प्ले करें। अभिषेक, ये पहली खबर है यहां पर यूक्रेन के बाद लिथुनिया आप यहां पर 100 किलोमीटर दूर, बड़ी बात है, यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। बड़ी बात, बाल्टिक सी में रूसी तैयारियों ने लिथुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नंबर 1, 100 किलोमीटर दूर एटम बम, यह बड़ी चिंता का विषय है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रूस से बाल्टिक सी में अपने सभी न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव किए हैं। यह चिंताजनक खबर है। राहुल, फुल वॉल दिखाएं यहां पर। बाल्टिक सी में रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले ही न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। एक्सक्लूसिव खबर है बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव में रूसी न्यूक्लियर हथियार है। चिंताजनक बात यह है कि यहीं से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं जो स्वीडन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बर दिखाई दिए थे। नेक्स्ट, लिथुनिया की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यह हथियार है। नेक्स्ट चेंज करें। बाल्टिक सागर से लगे दूसरे देशों के लिए भी रूस बड़ा खतरा बन गया है। यहां पर एक और वॉल, सीधे चेंज करें। यानी न्यूक्लियर वॉर की जो बात चल रही है उसमें कितना टेंशन है। बाल्टिक क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने की कोशिश में रूस। पुतिन का मिशन बाल्टिक। नेक्स्ट, पुतिन की रणनीति बाल्टिक देशों के बीच विभाजन पैदा करने की है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। इसके लिए अपनी माइंस के रणनीतिक इस्तेमाल की तैयारी में है रूस। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बाल्टिक रीजन की आर्थिक और ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियों पर इसका भारी असर पड़ेगा। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। ये दोनों वॉल्स चेंज करते रहे। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है, क्या ये इसका इंप्लीकेशन ये है कि यूक्रेन के बाद लिथुनिया है नेक्स्ट टारगेट पर? देखिए, हमने ये बात उनसे क्लियर पूछी है एम्बेसडर से कि ये आपको लगता है कि आप टारगेट लिस्ट पर हैं जिस तरह से चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम नेटो का हिस्सा हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं और हम हमेशा से टारगेट पर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1994 में हम जब आए हैं नेटो में तो इसीलिए आए हैं क्योंकि यही खतरा हमारे सामने था और वो खतरा अब सामने आ गया है। और उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर की इस बात की भी ताकीद की है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय हैं और सिर्फ और वो कभी भी रसिया अटैक कर सकता है। ये बात हमने उनसे, उनका पूरा स्टेटमेंट हमने उनको सुनाया। उन्होंने कहा हाँ ये है, उन्होंने इसकी ताकीद की। तो न्यूक्लियर थ्रेट की भी ताकीद की और ये भी कहा कि नेटो ही बचा सकता है। और इसीलिए फिनलैंड से भी कहा, स्वीडन के लिए भी कहा, यूक्रेन के लिए भी कहा कि वो नेटो के साथ आए। हम समर्थन करेंगे, हम वेलकम करेंगे उनका। लेकिन ये चिकन और एग सिचुएशन जिसको कहते हैं ना अभिषेक हम लोग, कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। मेरा सवाल आपसे ये है, यहां पर जो हालात हैं, इन हालात को आप कैसे असेस कर रहे हैं? अगर नेटो का मेंबर बनने गए तो न्यूक्लियर हमला होगा, नंबर 1।
अगर नहीं बने तो भी हमले का खतरा है। क्या हालात लग रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो अपने लिए निश्चिंत हैं कि हम तो मेंबर हैं, आर्टिकल 5 इन्फोर्स होगा हमारे लिए, हमको बचा लेगा। लेकिन दूसरे देशों के लिए ये भी एकदम क्लियर है कि उनके ऊपर थ्रेट है, और जो अटैक हुआ है और उस अटैक में कोई मदद करने नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह यही है कि वो नेटो का हिस्सा नहीं है। और अपने लिए भी देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि लिथुआनिया पर भी ये संकट है, और ये रूस का एग्रेशन का खतरा लगातार है। वो एडवांटेज में इसलिए है क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, लेकिन जो अभी नहीं आए हैं उस फोल्ड में, आप ठीक कह रहे हैं, उनके ऊपर दोहरा खतरा है। कोशिश करेंगे तो खतरा है, और वरना तो खतरा सामने दिख ही रहा है। पॉइंट टेकन अभिषेक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।